बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा ख्याल है जो आज रेजोल्यूशन आई है वो तो सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे उसे और उनके दिल की मैं समझता हूँ आवाज़ भी है। सारी कौम को मौजूदा सूरत हाल में जिस टेंशन से गुजरना पड़ रहा है, और जनाब स्पीकर मुझे तकरीबन आज 27-28 साल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हो गए हैं। ऑपोजिशन भी की है, हुकूमत में भी रहे हैं और तहरीकें भी चलाई हैं और तहरीकें देखी भी हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं मैंने देखा कि कभी आपने देखा होगा कि 9 सितारे सामने आए, कभी पूरी ऑपोजिशन सामने आई। हमने ये देखना है कि प्रेसिडेंस हम क्या सेट कर रहे हैं। आज जैसा कि आज इस असेंबली में हमने देखा और पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हुई हैं और 2 सियासी जमातें जो हैं या 2.5 कह लें वो एक तरफ खड़े हुए। अमूमन पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि हुकूमत हमेशा आइसोलेट हुई है और सारी ऑपोजिशन जो है, चाहे वो जो भी तहरीक बनी और चली पीएनए से लेकर, कि सारी ऑपोजिशन एक तरफ खड़ी हुई और हुकूमत आइसोलेट हुई। आज उसका उल्ट हो रहा है कि सारा हाउस, सारी पार्लियामेंट, सारी सियासी जमातें पाकिस्तान की एक तरफ खड़ी हुई हैं। और मैं तो मुतबाना अपील करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश भी कर रहा हूं इस सिलसिले में, मैंने बातचीत भी की है और मैं समझता हूं कि सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। लेकिन हाथ जोड़कर मैं अपील भी करूंगा और मैं सबसे पहले तो हुकूमत को ये कहूंगा कि जो पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते से जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और जो फैसले किए गए हैं कि जिस तरह से उन्हें यहां आने दिया गया, जिस तरह से उन्हें यहां बैठने दिया गया, ये साबित कर दिया कि जमहूरियत को चलना चाहिए, इत्तेजाज को रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, वहां हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारी माएं, हमारी बहनें आज वो सड़क के ऊपर, घास के ऊपर सो रही हैं। पानी का पीने का पानी उनके पास नहीं था, खाना उनके पास नहीं था। और एक मर्तबा जब ये पैगाम उनका पहुंचाया गया तो पानी भी खोल दिया गया और हर चीज वहां पर पहुंचा दी गई। लेकिन क्या इस कौम का, इस पार्लियामेंट का फैसला 38 लोग ये फैसला करेंगे कि 342 के हाउस को खत्म कर दिया जाए? क्या 38 लोग बैठकर इस हाउस के जो 38 लोग हैं, 35 एक और 3 उसमें और ऐड कर लें, क्या उन्होंने ये फैसला करना है कि आइन ने फैसला करना है या इस असेंबली ने फैसला करना है? और बात करते हैं जो भी रीजनेबल बात हो। कल बड़ी कोशिशें की मैंने, 3 मरतबा हम वहां गए, आकर हमने उनकी बात हुकूमत तक पहुंचाई। 1 सेकंड नहीं लगा कि हुकूमत ने फैसला किया जी कि हमारे नुमाइंदे जाएंगे और जो आइन और कानून के दायरे इख्तियार में बात हो उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं इस बात पे मैं कहता हूं कि ये खुशी की बात है कि डायलॉग जो है उसकी इब्तिदा हुई है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मैं समझता हूं कि बगैर गुफ्तगू के आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज मैं करने से गुरेज भी करूंगा। आज मैं सिर्फ इस पार्लियामेंट की फ्लोर पर खड़े होकर
दोनों जमातों को जो बाहर एहतजाज कर रही हैं, अगर आप, मैं कोई नंबर्स में गेम में नहीं जाना चाहता कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज फर्ज कर लें कि 10 लाख लोग भी आकर बाहर खड़े हो जाएं, तो क्या वो आइन को रोंद कर पामाल करके इस हाउस को डिमोलिश करके फिर आगे चले जाएंगे? आज मैं समझता हूं कि ये उन लोगों के लिए जो आइंदा पाकिस्तान में जमहूरियत को चलता हुआ देखना चाहते हैं, वो ये प्रेसिडेंट सेट ना करें कि जिससे पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। और आज तक जनाब, ये रेड जोन कोई मकबूजा इलाका नहीं था जिसको फतह करने आए। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये मेरा भी हिस्सा है, ये उनका भी हिस्सा है, ये हर पाकिस्तानी का दिल है इस्लामाबाद जो है। तो आज आपको मैं ये कहना चाहूंगा जनाब स्पीकर कि ये जो आगाज हुआ है डायलॉग का, मैं उनसे अपील करूंगा कि ये इसको आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इसको आगे लेकर चलें। कोई शख्स भी, कोई ग्रोह भी, कोई लश्कर भी ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी अदालत लगाऊंगा, मैं खुद फैसला करूंगा और मैं खुद सजा दूंगा। इस तरह ना कौमें चल सकती हैं। और आज आप देखें, जितना भी मैं ये कहूं कि मैं हुकूमत के खिलाफ हूं, जितना भी मैं कहूं कि मैं पार्लियामेंट में धांधली हुई है, जितना भी मैं कहूं, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं अपनी जान दे दूंगा इससे पहले कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिसे पाकिस्तान पे आंच आए। कोई आप लोगों को कह रहे हैं कि बिजली और गैस के बिल ना दें, ये धमकी होती है जनाब स्पीकर। ये हमने भी दी जब हम ऑपोजिशन में थे कि हम सिविल नाफरमानी का ऐलान कर देंगे, पर इसका यह मतलब नहीं होता। आज अगर मेरी बिजली कट जाएगी, मुझे इमरान खान साहब ये गारंटी दे सकते हैं कि वो मेरी बिजली आगे बहाल करा देंगे? तो आप फिर भी गरीबों को इम्तिहान में डाल रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा था इनसे कि सिविल डिसोबीडियंस की बात करना, फिर IMF को अपील कर रहे हैं। खुदा खुदा करके हमने थोड़ा सांस लेना शुरू किया था, इकॉनमी ने, गलतियां हुई होंगी मैं कहता हूं, लेकिन आप IMF से अपील कर रहे हैं कि जो कर्जे वो पाकिस्तान को देंगे, वो कर्जे हम वापस नहीं करेंगे। और फिर आप स्टेट्समैन हैं और आप वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब स्पीकर कि शायद हमने कभी अपने बदतरीन मुखालिफ के खिलाफ भी शायद ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की होगी। आप पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं, आप एक स्टेट्समैन बनना चाहते हैं, और आप वहां से जो कुछ निकाल रहे हैं उस कुएं में, मैं कह रहा हूं खुदारा वहां ना जाएं कि उस कुएं में आप खुद गिर जाएं, फिर आपको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस कुएं से। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत इज्जत करता हूं इन सब की, और सब मैं समझता हूं मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। मैं MQM से लेकर जो मैंने पिछले चंद दिन देखा है, अल्ताफ भाई ने उन्होंने जिस जज्बे के साथ, जिस तकलीफ के साथ उन्होंने ये बात की, और जिस तरह से कुरान के हवाले देकर ये बात की, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह अगर दो फरीकों में, दो भाइयों में लड़ाई हो जाए तो सुलह करानी चाहिए। लेकिन भाई भी, मैं समझता हूं कि ये समझना चाहिए उनको भी कि कम से कम आप इतना सोचें कि ये पाकिस्तान, जिस तरह के बाकी मुल्क, मैं मुतअद्दिद मरतबा तकरीरें कर चुका हूं कि इजिप्ट, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक में जो कुछ हुआ, और आज हमारे जनाब स्पीकर उस सूबे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सारी दुनिया ने टीवी पे देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि आज 10 लाख से ज्यादा हमारी माएं, बहनें, बच्चे, 1 लाख से ज्यादा जानवर जो वो लेकर आए अपने साथ, बेयार और मददगार सड़कों पे पड़े हुए। क्या
ये कुर्सी उनको ज्यादा अजीज है या उन माओ बहनों के सरों पे दुपट्टे देना ज्यादा अजीज? क्या ये लॉन्ग मार्च, क्या ये इनकलाब ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पूरा पाकिस्तान कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जाकर उनकी खिदमत कर रहे होते और कोशिश कर रहे होते कि उनको उनके घरों तक वापस पहुंचाए? 1,70,000 फौजी हमारे आज वजीरिस्तान के अंदर रातों को जाग रहे हैं ताकि दिन को हम सो सकें। इसलिए नहीं जाग रहे कि यहां आप जो है वो लोगों को भंगड़े डलवाएं। और देखें यहां जहां पर 10 किसी कौम को आप देख लें जनाब स्पीकर, किसी कौम को देख लें, किसी मुहज़्ज़ब माशरे को आप देख लें, जहां पर इतनी बड़ी आफत आई हो, जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर पड़े हों, जहां पर आपकी फौज इतनी शहादतें दे रही हो, इतनी कुर्बानियां दे रही हो, वहां पर आप ये नाच और गाना और कौम को भंगड़े और हमारी माओं और बहनों को, ये कल मौलाना साहब ने कहा था कि जिस तरह से लाकर वहां जो हालत है, मैं कहता हूं कि मैं यकीन करें कि अगर मैं अपनी बहन को, अपनी मां को अगर ये करते हुए देख लेता